हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एकेडमी। आज मैं आप लोगों को कराऊंगा इंडियन पॉलिटी में राज्यपाल से संबंधित। पहले मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस कराऊंगा और इसके बाद में इस टॉपिक के प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन देखने के बाद में इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन जरूर देखिएगा। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो उत्तर है राज्यपाल में निहित होती है। अगला है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, तो उत्तर है राज्यपाल होता है। अगला है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला है कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो उत्तर है प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो उत्तर है राज्यपाल होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख। अगला है कि सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है, कितना होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्यपाल में किसका प्रतिनिधि होता है, मतलब राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो उत्तर है ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। अगला है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो उत्तर है भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला है कि राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है, तो उत्तर है 3,50,000 रुपये वेतन प्राप्त होता है। अगला है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो उत्तर है ये राष्ट्रपति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है, तो उत्तर है ये आता है राज्य की संचित निधि से आता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालन कौन करता है, तो उत्तर है राज्यपाल करता है। अगला है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है, तो उत्तर है राज्यपाल करता है। अगला है कि कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है, तो उत्तर है राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो उत्तर है 35 वर्ष होती है राज्यपाल की न्यूनतम उम्र। अगला है कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो उत्तर है राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या करते हैं, शपथ दिलाते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है, तो उत्तर है हाँ राष्ट्रपति करता है राज्यपाल से परामर्श। अगला है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, तो उत्तर है एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। अगला है कि राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो उत्तर है निश्चित संख्या नहीं है। अगला है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है, तो उत्तर है सरोजनी नायडू का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है, तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में है। अगला है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उत्तर है सरोजनी नायडू थी। अगला है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है, तो उत्तर है राज्यपाल की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर क्या है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर है राज्यपाल करता है। अगला कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय बाद स्वतः समाप्त हो जाता है, तो उत्तर है 6 सप्ताह के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाता है राज्यपाल का अध्यादेश। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन है। दिया है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो उत्तर है राज्यपाल होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो उत्तर है उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है। अगला है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी नियम है। वह 5 वर्षों तक पद पर रहता है, ये भी सही है।
लास्ट है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि राज्यपाल के विरुद्ध क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वो मनोनीत किया जाता है। अगला है कि किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन जो है इनके लिए सत्य है, तो याद रखिएगा, इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल राइट है। ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर रहते हैं। इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बिल्कुल राइट है। और यह है कि सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, 5 वर्ष तक के लिए रहते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही कर सकता है और राष्ट्रपति इसे पद 5 वर्ष से पहले भी हटा सकता है। अगला है कि राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, किसके द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अगला है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो उत्तर है विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं, तो उत्तर है राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगला कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो उत्तर है सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है, तो उत्तर है मुख्यमंत्री रहता है राज्यपाल का मुख्य सलाहकार। अगला है कि जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, कब किया गया था, 1965 में। अगला किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो उत्तर है राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो उत्तर है विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला है कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है, तो उत्तर है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति ये आवश्यक होती है। अब देखते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके बाद इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो उत्तर है राज्यपाल के द्वारा। अगला है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो उत्तर है अनुच्छेद 163 के तहत होती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला है कि भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी, और ये बनी थी उत्तर प्रदेश की। अगला है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर है रविशंकर शुक्ल थे मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अब इसके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इनको भी देखते हैं कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर है सुचेता कृपलानी थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उत्तर है दोस्तों पवन चामलिंग जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। अगला कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के पहले मुख्यमंत्री। अगला कि उड़ीसा का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, मतलब उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, कौन बनी थी, नंदिनी शतपथी बनी थी उड़ीसा की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगला कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली दलित महिला हैं, तो उत्तर है सुश्री मायावती, ये पहली दलित महिला थी भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर है सुचेता कृपलानी थी। अब देखते हैं दोस्तों विधान परिषद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और इसके बाद में इसके प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस भी देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है, तो उत्तर है विधान पालिका, मतलब परिषद होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं। अगला है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो उत्तर है 6 राज्यों में है। अगला है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती है, तो उत्तर है 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की सदस्य संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो उत्तर है 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अगला है कि किसी राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है, किसमें है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। अगला किस राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो उत्तर है अनुच्छेद 169 के तहत। अगला है कि किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं, तो उत्तर है विधान परिषद को भंग किया जा सकता, मतलब समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। अगला कि विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है, तो उत्तर है तमिलनाडु, जिसने विधान परिषद समाप्त कर दिया है।
अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? उत्तर है 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं विधान परिषद के सदस्य। अगला एक विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो उत्तर है 30 वर्ष की सीमा होनी मतलब आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्य कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो उत्तर है 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो उत्तर है 1/10 भाग होता है। अगला एक विधान परिषद की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो उत्तर है 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए पहली बैठक और दूसरी बैठक के बीच में अंतर। अगला एक विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होना चाहिए? तो उत्तर है 2 बैठकें होना चाहिए विधान परिषद की। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद द्वारा किया जा सकता है राज्यपाल की अनुशंसा पर। अगला कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। अगला है कि राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? उत्तर है 1/3 सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। अगला है कि भारत में विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो उत्तर है 1/3 हिस्सा जो होता है विधान परिषद के सदस्यों का वो स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है। अगला एक विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो उत्तर है 1/6। अगला कि राज्यपाल अधिक से अधिक कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर है कोई निश्चित संख्या नहीं है। अगला है विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना हिस्सा राज्य के विश्वविद्यालयों के स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो उत्तर है 1/12 सदस्यों को। अगला एक विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होता है? तो उत्तर है 1/12 सदस्यों को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो उत्तर है उपराष्ट्रपति को। नीचे रखो। अगला क्वेश्चन है कि यदि 14 दिनों के अंदर विधान परिषद वित्त विधेयक को नहीं लौटाती है तब क्या होता है? वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगला है कि किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है? अगला है कि 4 माह तक वो अधिक से अधिक रोके रह सकता है साधारण विधेयक को। अगला कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसको समाप्त किया जा सकता है? तो उत्तर है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला है कि किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में सबसे कम है। अगला है कि वर्तमान में कौन से राज्यों में विधान परिषद है? तो उत्तर है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन तथा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसके द्वारा? राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प के द्वारा की जा सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो उत्तर है MP मतलब मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं विधानसभा के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 170 के तहत। अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 170 जो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उत्तर है अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर है न्यूनतम 60 हो सकती है। अगला है कि किस राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है विधानसभा सदस्यों की संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर है 403 है। अगला कि असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर है 126। अगला है कि बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर है 243। अगला कि विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो उत्तर है कम से कम 75,000 जनसंख्या का।
अगला है कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। अगला है कि जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल कितना होता था? 6 वर्ष होता था, लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में बट गया है, अभी तक वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला है कि सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने के पहले ही कर दिया गया? तो उत्तर है केरल का। अगला है कि विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो उत्तर है 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगला है कि विधानसभा की गणपूर्ति मतलब कुल संख्या का कितना हिस्सा है? तो उत्तर है 1/10। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना चाहिए? तो उत्तर है वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। अगला एक विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अंतर नहीं होना चाहिए? तो ये है 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अगला एक विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो उत्तर है विधानसभा के सदस्य करते हैं। अगला है कि अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राज्यपाल करता है अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है इसको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती विधानसभा अध्यक्ष को। अगला एक विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो उत्तर है विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अगला एक विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो उत्तर है विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। अगला है कि विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? तो उत्तर है 14 दिन पहले ही सूचना देनी चाहिए। अगला एक राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो उत्तर है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य विधानसभा का सदस्य। अगला एक राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो उसे सदन से निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो उत्तर है 60 दिन। अगला है कि राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होती है? उत्तर है 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक हो। अगला है कि राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो उत्तर है राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो उत्तर है 6 माह तक रह सकता है। अगला है कि किस राज्य में विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। और अब शेष जो क्वेश्चन हैं दोस्तों मैं अगले वीडियो में आप लोगों को करवाऊँगा। और आपको मैंने चैनल सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं बोला है। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।